मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। एडमिट कार्ड भी आ गया हुआ है और कुछ लोग का बाद में आएगा, बाद में एग्ज़ाम होगा। तो ग्रुप डी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है वो इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का? ऐसे तो मेरे पास ग्रुप डी का मैथ का भी, रीजनिंग का भी बेस्ट बुक है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं साइंस का, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस का और जीके का बेस्ट बुक दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको झलक दिखाता हूँ। पहले ये जो आपको दो पीडीएफ दिख रहा है ना, ये पीडीएफ क्या आगे पे, ये जो दो दिख रहा है ये ई बुक है। ई बुक फॉर्म में मतलब टाइपिंग करके पीडीएफ तैयार किया जाता है और एक बहुत कम एमबी का है। आपको मैं इसका दिखा दे रहा हूँ डिटेल्स। जैसे यहाँ पे देखिए 12 एमबी का है, ये जो है ई बुक है 12 एमबी का है। और ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, और ये है 9 एमबी का, बहुत कम एमबी का आपको दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको पहले जीएस दिखाता हूँ। साइंस का जो ई बुक है वो आपको दिखा रहा हूँ। खुल रहा है और मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ, तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है हमारा बुक। ठीक है, इस बुक को कम मत समझिए। और ये क्या है, इसमें आप देख ही सकते हैं 657 पेज है। ठीक है, ये बुक आपको रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे लिखा भी है, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 या 2, एलएलपी सीबीटी 1 2, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीए कांस्टेबल या एसआई, यानी कि रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है। ठीक है, होगा बहुत सारा, लेकिन अभी के हाल में ये सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, क्यों बेस्ट बुक है तो आगे इसके बारे में मैं दिखाऊंगा तो पता चलेगा। तो साइंस की इसके बारे में अब बताने वाला हूँ, इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्या सेल के पर्पज़ से नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ अच्छा भाई एक मिनट। अब ये देखिए, ये भी क्या है, मैं इसको पढ़ रहा था लेकिन शुरू से करता हूँ। और ये देखिए ये जीके जो है, जीके का बेस्ट बुक है। ये भी आपको रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो वो सब के लिए बेस्ट बुक है। जीके जनरल नॉलेज के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, तो दोनों का मैं रिव्यू करूँगा। पहले मैं आपको साइंस का रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले यूथ कम्प्लीट टाइम्स का है, रेलवे 2022-23 यानी कि अपडेटेड बुक है। और इसमें चैप्टर वाइज, भाई हट जा तू यहाँ जा, हाँ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिलेंगे। ठीक है, और इतने सारे, यानी कि कोई भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और इसमें इतने क्वेश्चन कवर किए गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चलिए अब इसको बताते हैं। ये सब ई बुक फॉर्म, मतलब यहाँ से देखिए टाइप हो जाएगा, नहीं हुआ, देखिए कॉपी हो जा रहा है ना। ठीक है, तो ये ई बुक फॉर्म है, यानी कि इसको जूम करने पे भी आपको नहीं फटेगा। देखिए कितना भी जूम कीजिए, देखिए नहीं फट रहा है ना, क्योंकि ये ई बुक फॉर्म है। पीडीएफ रहता यानी कि पीडीएफ फोटो खींच कर पीडीएफ बनाया जाता तो वो फट जाता। ठीक है, ये सब को एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा, ये सब टीम का मेरा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है आप पहले देखिए। इसमें आपको 657 पेज है, साइड में आपको दिख ही रहा है। देखिए कितने चैप्टर कवर किया गया, पूरा फिजिक्स भी कवर किया गया है। देख सकते फिजिक्स में देख सकते कितना चैप्टर कवर किया गया है। ठीक है, फिजिक्स अभी फिजिक्स से चल रहा है। यहाँ से देखिए आप आराम से पढ़ते जाइए। ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो फिर लंबा बन जाएगा वीडियो, तो फिर आप कंप्लेन कीजिएगा कितना बड़ा वीडियो बनाते हैं, कितना देखूं। ठीक है, इस टाइप से देखिए फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, अभी फिजिक्स चल रहा है। अब देखिए इस बार केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया।
अभी केमिस्ट्री ही चल रहा है, अभी केमिस्ट्री ही चल रहा है और उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए अभी बायोलॉजी ही चल रहा है। बायोलॉजी के बाद अब कंप्यूटर है। ठीक है, एक ही बुक में, कोई अलग बुक नहीं, इसी में कंप्यूटर भी है। फिर उसका पर्यावरण ईवीएस जो होता है ना, ईवीएस से भी पूछा जाता है, वो भी इसमें दिया हुआ है। और देखिए इसमें कौन ये जो इतना बताया है ना, 9,585 क्वेश्चन किए गए हैं। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं, ये जो सारे एग्ज़ाम आपको दिख रहे हैं ना, एनटीपीसी, जेई कांस्टेबल, एसआई, जेई, तो ये सब का कितना कितना क्वेश्चन लिए हुए हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सारे सभी एग्ज़ाम से क्वेश्चन लेकर, ठीक है, एक तरह से आपको प्रीवियस ईयर का भी सेट मिल गया कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें दिया भी है टोटल क्वेश्चन 9,585 है, जिसमें से फिजिक्स से 1716, केमिस्ट्री से 1626, जीव विज्ञान से इतना, कंप्यूटर 708, पारिस्थितिकी 371, सब मिलाकर है 9,585। ठीक है, इसका तुमको आपको पाई चार्ट भी बनाकर बता दिया गया है कि कौन से क्वेश्चन से मैं कितना लिया हूँ। ठीक है, ग्राफ भी बना के आपको बता दिया गया है। अब देखिए इस टाइप से हमारा क्या है स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या चैप्टर का नाम दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट दिया कि फिजिक्स है, फिर चैप्टर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, फिर चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है और क्वेश्चन एक कब पूछा गया है ये भी बताया हुआ है। ठीक है, और देखिए बताने के साथ इसमें इसका आंसर भी बताया हुआ है और साथ में इसको बढ़िया से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखिए, और ऐसा नहीं कि सबको घौंच मौज करके बताया, बल्कि सबका अलग अलग चार्ट है, डब्बा करके बताया हुआ है, अलग अलग बॉक्स है कि नहीं, टेबल करके बताया हुआ है कि नहीं। ठीक है, इस टाइप से आप देखते जाइएगा। ठीक है, और देखते जाइए और देखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, जैसे हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो देखिए इसका आंसर दिया है बी, यानी कि आर्द्रता मापा जाता है। अब देखो वायु वस्तु का ताप किससे मापा जाता है, थर्मोमीटर से, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, उसमें विकिरण बोलोमीटर से, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ, साथ में कब पूछा ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और इस टाइप से आप समझ सकते हैं ना कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा ना। देखिए फिर चैप्टर, अगला चैप्टर हो गया, फिर कार है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सब्जेक्टिव पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल भी देखिए आपको दिख रहा है, कहे ना टोटल, यानी कि ये आपको एलएलपी में पूछा गया, टेक्नीशियन में इतने शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इनको भी ये बताया गया। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं छोड़ा गया। तो यही तो ये साइंस का बेस्ट बुक है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो तो इस बुक को ले लीजिए। साइंस अगर आपको तैयारी करना है कि साइंस में कोई छूटे नहीं, यानी कि कंप्यूटर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कुछ भी नहीं छूटे, या इन ईवीएस या बोलते पारिस्थितिक यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी, ईवीएस में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो ये बुक सफिशिएंट है। ठीक है, ये बुक मेरा लिखा हुआ नहीं है और ये मैं बुक को मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई प्रॉफिट होगा इसलिए मैं आपको झूठ मूठ का बोल दूँ। ठीक है, एक्चुअली में आप खुद कंटेंट देखिए। ठीक है, इसका ई बुक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा हेल्प के लिए। ठीक है, आप देख लीजिए इस टाइप से। ठीक है, कितना नीचे जितना आइए। ठीक है, अभी आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा साइंस का, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, सिनगैम्स मुख्यतः मिश्रण है। ठीक है, इस टाइप से नीचे ही ला देता हूँ, सबसे नीचे देखिए इस टाइप से आ गया। बहुत सारा क्वेश्चन है ना, और कब दिया है पूछा गया है, तो ये रहा साइंस का। ठीक है, मतलब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी है और साथ में थ्योरी भी दिया है कि बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करे, कि उसको थ्योरी टाइप पूरा थ्योरी ना दिया गया कि आप कन्फ्यूज हो कि कौन सा ऑब्जेक्टिव छाँटे, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव छाँट के दिया है और साथ में उसके बारे में बता भी दिया गया है। और यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स का ये बुक है, तो यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स एक भरोसेमंद पब्लिकेशन है जो हमेशा बेस्ट से बेस्ट बुक लाता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा साइंस का। अब जीके का देखिए, इसी में बताऊंगा, भले लंबा वीडियो ही क्यों नहीं बने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वही है,
इसमें देखिए कितना क्वेश्चन है, होश उड़ जाएंगे आपको। 11,640 क्वेश्चन है, उसमें तो 9,000 कुछ था, लेकिन उसमें 11,640 था। साइड में देख सकते हैं 593 पेज है, ठीक है। दाम पे मत जाइए। और देखिए इसमें कितना चैप्टर कवर किया गया है। इतिहास में देखिए, प्राचीन इतिहास का इतने सारे चैप्टर टॉपिक कवर किया गया है। मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब रही बात इतिहास का थोड़ी रहेगा, इतिहास का भी साथ साथ क्या विश्व इतिहास का भी है, भारतीय राज्य व्यवस्था का इतने सारे चैप्टर का भी है, फिर भूगोल का भी है। देख लीजिए ब्रह्मांड, सौरमंडल, सूर्य, बुध, शुक्र, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये देख सकते हैं कितना सारा चैप्टर है। और शास्त्र से भी है। जीके का मतलब क्या, जनरल नॉलेज, जो साइंस को छोड़कर बाकी सब क्या है इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। खेल है, कौन कौन सा खेल होता है, कौन कौन सा पुरस्कार होता है, डांस कौन कौन सा होता है, स्ट्रैटेजी के भी इसमें सम्मिलित है। अब देखिए 11,000 कुछ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लिया हुआ है, तो ये सारे एग्जाम से क्वेश्चन को लेकर और उसको ऑप्शन सहित बताकर एक्सप्लेन करके बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे जूम में कर देता हूँ, आप देख सकते हैं 11,640 क्वेश्चन है। इतिहास से 1361, और राजनीति व्यवस्था से 688, भूगोल से इतना, और शास्त्र से इतना, और सामान्य ज्ञान से इतना, मतलब स्ट्रैटेजी के से इतना, ठीक है, सब कवर हो जाएंगे। ये तो पाई चार्ट बना के आपको बताया है। अब चलिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो पहले चैप्टर का नाम है, मतलब बुक सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। फिर चैप्टर का नाम है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में भी टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये कब पूछा गया ये क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है, साथ में इसका आंसर भी बताया हुआ है, साथ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप इसका ऑब्जेक्टिव करके और इसका थ्योरी जो वो भी पार्ट कर ले, ठीक है। मतलब इस बुक को बाइलिंगुअल बोलेंगे, मतलब बाइलिंगुअल मतलब दोनों और डबल, इसमें मतलब कि ऑब्जेक्टिव भी है और साथ में थोड़ा थ्योरी भी है। कि सिर्फ थ्योरी देता था आप कन्फ्यूज हो जाते, या खाली ऑब्जेक्टिव देता आप कन्फ्यूज हो जाते, लेकिन दोनों मिक्स दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और आपको क्या बोलते हैं थ्योरी भी दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बेस्ट बुक है। सारे चैप्टर महाजन पद में, फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा इस टाइप से आप देख सकते हैं। और मैं नया एक स्टार्ट भी कर रहा हूँ, अभी नीचे आने दीजिए, ठीक है। आ रहा है तब तो बातचीत कर लेते हैं आपसे। नहीं आ गया, चलिए, तो आ गया ना, तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन है, टोटल कवर किया गया, कोर सारे एग्जाम से कवर किए गए हैं, ठीक है। अब चलिए मेन आपको बताते हैं कि अभी मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, तो फिर भी कोई बात नहीं है, तो मैं ग्रुप डी के लिए ये जो दोनों बुक है ना, तो इसका क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, ठीक है। साथ में ट्रिक भी आपको बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसका ई बुक आप लेना चाहते तो वो भी सही है, लेकिन साथ में मैं इसको यूट्यूब पे फ्री इसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ और पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। रोज़ 5-10 क्वेश्चन मैं लूँगा, उसको पढ़ूंगा, फिर उसका एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, ठीक है। तो आप भी समझिएगा, तो इससे ग्रुप से निकलने की चांस ज़्यादा है, ठीक है। इस टाइप जैसे भारतीय वन संरक्षण कहाँ स्थित है, ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन दिया है। फिर कब पूछा गया ये भी दिया है, इधर आंसर दिया होगा, इसका आंसर ए दिया हुआ है। फिर इसके बारे में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये बेस्ट बुक है। मैं इसका वीडियो पहले बनाया हुआ था, लेकिन अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि बेस्ट बुक कौन सा है आपके अनुसार, तो मेरे अनुसार अभी यही है। थोड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन आप क्या आगे पढ़ते जाओगे ना तो ये कम होते जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, आप रोज़ थोड़ा बहुत पढ़े, ठीक है, और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, जितना आपको क्षमता है अपने अनुसार पढ़िए, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपको जीके में और जीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। करेंट अफेयर के लिए तो आपको है कि वीडियो देखना पड़ेगा किसी सर का, जो 4-5 घंटे का होगा, फिर आपको करेंट अफेयर खरीदना पड़ेगा, लेकिन बाकी जीके और जीएस के लिए ये आपके लिए अति आवश्यक है,
अब रही बात कि जीके जीएस क्यों अति आवश्यक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ग्रुप टी का एग्जाम होगा उसमें मैथ रीजनिंग भी रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा समय मैथ और रीजनिंग पर देना होता है, बाकी जो साइंस है जीके है उस पर कम देना पड़ता है। तो ये सब याद रहेगा ना तो खटाक से मारते जाइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं आ रहा है, तब कितना दिमाग लगाएंगे तो कोई ना कोई एक ठो मारना पड़ेगा, मैथ थोड़ी नहीं कुछ भी बना देंगे। तो इसलिए क्या है कि इसको साइंस याद रहता है, रटा हुआ रहता है तो बहुत बढ़िया रहता है। साइंस हो जीके हो, ये रटा हुआ रहता है तो आपको आगे कोई सब्जेक्ट पे टाइम ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि टाइम आपको मिल जाता है मैथ बनाने के लिए, रीजनिंग बनाने के लिए। इसलिए साइंस को भी पढ़ के जाइए, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिए कि टकराएगा कि नहीं टकराएगा, ये आपको है बेस्ट बुक है, साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है तो ज़रूर टकराएगा, ठीक है। इसको पढ़िए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ठीक है, अच्छा रहता है। धन्यवाद।